हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं शत्रुघ्न सिन्हा आप लोगों के बीच हिंदी व्याकरण का कुछ टॉपिक लेकर आया हूं। आप इसको एक ट्रिकली मेथड के द्वारा समझेंगे और जहां कहीं दिक्कत हो आप जरूर कमेंट्स करके मैं बताएंगे। लेकिन इसको देखने से पहले जरूर आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके लिए आपको कई फायदे होगी कि जैसे हम जो भी वीडियो बनाएंगे तो आपके यहाँ से आप तक पहुंच पाएगा, अन्यथा यहीं तक ही वीडियो आप देख पाएंगे। ठीक है, चलते हैं टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है विशेषण। विशेषण कहते किसे हैं? तो सबसे पहले देखिए बात, कोई भी शब्द है उसी शब्द में अर्थ छिपा होता है और उसी अर्थ को यदि आप खंडित करेंगे तो जरूर आपको उसका डिफिनेशन यानी कि परिभाषा आपको मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहली बात है कि परिभाषा वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। मतलब वैसा शब्द यानी कि कोई भी शब्द ले सकते हैं, लेकिन जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाए, लेकिन वो शब्द किसका होना चाहिए? तो संज्ञा का या सर्वनाम का विशेषता को बताता है, उसी को हम विशेषण कहते हैं। तो चलिए अब विशेषण है कौन कौन? एग्जाम्पल में है काली टोपी, लाल रुमाल, उजला कुत्ता, अच्छा लड़का, सुंदर घर। तो यहाँ टोपी का क्या है? तो टोपी देखिए सबसे पहली बात है कि संज्ञा है। उसके बाद टोपी कैसी है? तो यह है आपको काली। टोपी कैसी है? तो काली है। तो काली जो यहाँ आ जाता है तो ये काली आपका विशेषण है। ठीक है ना? क्यों? टोपी कैसा है? तो काली है। तो अब इसमें देख लीजिए, तो टोपी काली, तो ये काली आपका विशेषता बताता है टोपी का। ठीक है ना? लाल रुमाल, रुमाल कैसा है? तो लाल है। तो ये रुमाल है लाल, तो रुमाल संज्ञा हो गया और इसका विशेषता बता रहा है लाल। लाल ये आपका विशेषण हो गया। और कुत्ता उजला, उजला कुत्ता, कुत्ता का विशेषता बता रहा है कैसा कुत्ता है? तो उजला, काला, नीला, जो भी रंग का हो उसका विशेषता संज्ञा से पहले जो लग रहा है तो वह आपका विशेषण है। और अच्छा लड़का, लड़का कैसा है? तो अच्छा है। और ये विशेषता लड़का का बता रहा है कि अच्छा है। इसी जगह सुंदर भी लड़का आ सकता है, कुछ भी, लेकिन ये भी उसका विशेषता बताना। सुंदर घर, घर कैसा है? तो सुंदर। अब इस घर का विशेषता क्या कर रहा है? सुंदर से इंडिकेट कर रहा है, यानी कि बता रहा है, तो ये विशेषण है। अब इसी में आते हैं एक विशेषण और उसके बाद विशेष किसे कहते हैं। देखिए ये टॉपिक आप किसी भी एग्जामिनेशन में जाते हैं, यदि हिंदी से पूछा जाए तो आप उसको आसान से बना सकते हैं। किसी भी जैसे कंपटीशन हो या मैट्रिक इंटर 6-7 से लेकर के मैट्रिक इंटर भी है, पीजी समय भी, इससे व्याकरण संबंधित जो भी क्वेश्चन आए तो आप आसान से बना सकते हैं। विशेष किसे कहते हैं? तो विशेष से क्या? एक विशेषण है और उसी का दूसरा भाग है विशेष। कहते किसे? विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। मतलब जो विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? विशेष से कहेंगे। अब विशेष से कैसे? तो यहाँ देखिए टोपी क्या था? संज्ञा था। और काली क्या है? काली यहाँ विशेषण है। इसी प्रकार रुमाल क्या है? तो संज्ञा है। और लाल क्या है? ये विशेषण है। इसी प्रकार विशेषण जिस शब्द की संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण विशेष से कहते हैं। तो यहाँ देखिए कि जैसे अच्छा लड़का, तो लड़का हो गया संज्ञा, ठीक ना? अच्छा क्या हो गया? विशेषण, क्योंकि विशेषता बताता है। अब इसी जगह ये संज्ञा की जगह, वैसे संज्ञा की ही जगह ये विशेष काम करता है। तो यहाँ तेज लड़का, लड़का आपका हो जाएगा विशेष्य।
और तेज हो जाएगा विशेषण। इसी प्रकार सुंदर घर, घर का विशेषता बता रहा है सुंदर, तो ये सुंदर हो गया विशेषण ही, और घर क्या है आपका विशेष्य है। उसके बाद काली गाय, गाय आपका वही विशेष्य हो जाएगा और काली हो जाएगा आपको विशेषण। उसके बाद मीठा आम, तो आम कैसा है तो मीठा, तो ये देख लीजिए मीठा आपका विशेषण है और आम हो गया विशेष्य। ठीक, तो यही आपने समझा कि विशेष किसे कहते हैं। तो आप फिर से समझ लीजिए कि विशेषण जिसका विशेषता बताता है, ठीक ना, उसे हम विशेष्य कहेंगे। अब विशेषण किसे कहेंगे, वैसे सब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक ना, तो उसे हम विशेषण कहते हैं। और उसी का कुछ अलग भाग थोड़ा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग ये है, इसको भी कर सकते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं कि विशेषण की जो विशेषता को बतलाते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि विशेषण की जो विशेषता को बता रहा है वो क्या कहलाएगा, प्रविशेषण। विशेषण की जो विशेषता को बतलाता है उसे प्रविशेषण। जैसे राम बहुत तेज लड़का है, राम कैसा है तो बहुत तेज। अब देखिए यहाँ सबसे पहली बात है कि राम बहुत तेज, ये बहुत हो गया आपका प्रविशेषण और तेज हो गया आपका विशेषण और लड़का हो गया आपका विशेष्य। ठीक है ना। अब देखिए मदन बड़ा भोला है, मदन कैसा है तो बड़ा भोला है, तो बड़ा भी यहाँ आ गया तो ये हो गया प्रविशेषण, प्रविशेषण। और भोला है तो भोला यहाँ हो गया आपका विशेषण। देखिए जब किसी भी शब्द में अति लग जाए, अति मतलब ज्यादा, यहाँ भोला है लेकिन भोला में भी कैसा है तो बड़ा, ये अति यानी कि ज्यादा का बोध हो रहा है। और ये तेज है, तेजों में कैसा तेज तो बहुत ही तेज। ठीक है ना, तो ये आपका प्रविशेषण हो गया। आप इसी पे कई तरह से आप इसको समझ सकते हैं, इसको बना सकते हैं। इसमें देखिए सब में वही अंतर है, विशेषण लेकिन लगा हुआ विशेष्य, लेकिन इसी में विशेषण से विशेष बना। और जब आप तीनों टॉपिक को एक दूसरे से तुलना करेंगे तो आपको एक दूसरा का अलग रूप मिल जाएगा, जो कि तीनों का मिला हुआ है। एक एग्जांपल लिए हैं कि राम बहुत तेज लड़का है, तो जैसे बहुत हो गया विशेषण प्रविशेषण और तेज हो गया विशेषण और लड़का हो गया विशेष। इसी प्रकार विशेषण चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार कैसे हैं, जैसे है एक है गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। अब है गुणवाचक, इसमें थोड़ा सा अंतर है। शुरू में देख लीजिए, खंड कीजिएगा तो गुण जोड़वाचक, तो यहाँ आपका गुण का बोध करेगा। वैसे सब जो संज्ञा के गुण और धर्म को बतलाते हैं, जिसमें गुण हो, कहते कोई अच्छा है, बुरा है, खराब है, तो ये आपका गुण प्रकट होता है। आप क्या है, आपका वो पहचान दिखता है जब आप कर्म करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ कर्म यानी कि धर्म प्रधान है, उसे गुण विशेषण को भी हम जानते हैं। लाल कपड़ा, अब कपड़ा कैसा है तो लाल है, कपड़ा कैसा है तो लाल है, तो ये कपड़ा का विशेषता क्या बतलाया गया है लाल, तो लाल हो गया आपका गुणवाचक। तो ये कपड़ा है लाल लेकिन इसका गुण निकल रहा है कि लाल। आदमी है लेकिन वो भी कैसा अच्छा, आदमी कैसा है अच्छा, तो ये आदमी अच्छा है लेकिन ये आदमी का गुण प्रकट हुआ
अच्छा, खराब, इस तरह से। लड़का तेज है, तो लड़का कैसा है? तो तेज है। तो इस लड़का का गुण क्या आया? तेज। तेज क्यों आया? ये लड़का में गुण है। उसके बाद नौकर, ईमानदार नौकर। तो नौकर कैसा है? तो ईमानदार है, उसका गुण हमें दिख रहा है। उसके बाद नटखट बच्चा। बच्चा कैसा है? तो नटखट है, तो उसका गुण क्या आया? नटखट का। उसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण को देखिए तो शुरू से वाचक अंतिम को हटा लेंगे और परिमाण ले लेंगे। देखिए परिमाण, परिमाण, तो यहां देखिए मान, जिसको हम मापने का बोध करते हैं। तो जिस शब्द से किसी संज्ञा की माप या तौल की विशेषता का बोध हो, माप तौल का बोध हो, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। या जिस शब्द से किसी संज्ञा की माप तौल की विशेषता का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए कैसे है कि 2 किलो चावल। अब चावल कितना है? तो 2 किलो। तो इसका वजन जब तक नहीं किया गया तो उसका मान आया कैसे? वही है, इसमें मापा गया। 4 किलो आटा, आटा को भी मापा गया। तो यहाँ देखिए जिसको नापना कह सकते हैं 4 किलो आटा। 5 लीटर तेल, तेल को क्या करते हैं? उसको भी नापते हैं। 10 लीटर दूध, दूध को भी क्या करते हैं? मापते हैं, वही। उसके बाद 100 ग्राम मिर्च, मिर्च भी हमने नापा। इससे क्या हो गया? इस सभी शब्द में एक मापने का बोध हो रहा है, एक तौल का बोध हो रहा है। संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें भी देखिए गुणवाचक में गुण आया, परिमाणवाचक में मापा या तौला गया, और संख्यावाचक में इसमें संख्या इंडिकेट होगा, संख्या ही बताएगा। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध हो, उसे क्या कर सकते हैं? हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें देखिए कि संख्यावाचक में आपको क्या आया? संख्या का बोध। अब 2 छात्र, छात्र कितना है? 2, क्योंकि संख्या का बोध है। उसके बाद 4 लड़का, लड़का कितना है? तो 4, क्योंकि संख्या का बोध है। 10 आदमी, आदमी कितना है? 10, तो ये हो गया आपका संख्या। 5 घर, घर कितना है? तो 5। पहला विद्यार्थी, विद्यार्थी में भी संख्या पहला। जैसे एक क्रम से हम जैसे मॉर्निंग में पीटी कराते हैं तो उसमें हम पंक्ति बार रखते हैं और क्रमबद्ध तरीके से उसका गिनती हम करते हैं। तो जब गिनती करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा करके उसका नंबरिंग आता है। तो ऐसे ही पहला विद्यार्थी या दूसरा वर्ग, इसमें भी संख्या आया दूसरा वर्ग। 2 दर्जन पेंसिल, पेंसिल कितना आया? तो 2 दर्जन। तो क्या संख्या का बोध हुआ पूर्ण रूप से? और उसके बाद है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द, यानी कि देखिए सर्वनाम आप यदि पढ़े हैं तो सर्वनाम है क्या? देखिए सर्वनाम भी हम डालेंगे अगले टॉपिक में। अभी यहाँ आप विशेषण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सर्वनाम है क्या? तो संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो लेकिन संज्ञा के बदले में, तो पहले संज्ञा भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे है राम, मदन, ये सब क्या है? नाम है, संज्ञा नाम है। तो इसी पे हम सर्वनाम, तो राम के बदले में ले सकते हैं वह। इसी से बना दिए वाक्य कि राम आम खा रहा है, आम खा रहा है। इस जगह लिख देते हैं कि वह आम खा रहा है। इससे क्या हो गया कि राम के जगह वह आया, तो वह क्या है? वह हो गया आपका सर्वनाम। इसमें आ जाएगा यह, वह, कौन, क्या, कैसे, ये सब। तो इसी प्रकार यह है कि सर्वनाम
तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करता है उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह बालक, अब देखिए बालक है लेकिन बालक से पहले यह लगा है। अभी मैंने आपको बताया कि यह वह ये वे कौन क्या ये भी होगा। तो यह बालक, तो यह आपका हो गया सर्वनामिक, इसको आप नोट कर लेंगे जरूर। वह पुस्तक, तो वह क्या है पुस्तक, पुस्तक हो गया संज्ञा लेकिन उससे पहले वह आया है, वह हो गया आपका सर्वनाम। उसके बाद कोई आदमी, आदमी है संज्ञा लेकिन इसी में आपको कोई लग गया तो ये सर्वनामिक विशेषण। उस फकीर ने, उस फकीर ने, यहाँ फकीर के बारे में मैंने चर्चा किया लेकिन उसमें भी क्या उस फकीर ने, या कह सकते हैं यह फकीर ने, ये भी। इस छात्र ने, तो इस, तो आपने यहाँ देखा कि इस, उस, कोई, वह, यह, ये सभी सर्वनाम है और वह सर्वनामिक विशेषण का यहाँ काम किया है। तो ये तो आपको मैंने एक छोटा सा संक्षिप्त रूप में एक उदाहरण पेश किया हूं और आगे आपको इससे भी और बेहतर तरीका से और ट्रिकी मेथड, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वनाम या विशेषण या कोई भी टॉपिक को आप याद करना चाहते हैं तो उसके लिए कभी भी आप यह मत सोचिए कि हमें इसमें याद होगा या नहीं। आप जिस तरह फिल्म देखते हैं तो आप उसको उसी रोमांटिक मूड में याद रखेंगे तो जरूर याद होगा। सार्वनामिक में मैंने किया कि सर्वनाम का प्रयोग, संख्या में मैंने क्या किया संख्या का प्रयोग, परिमाण में क्या किया सिर्फ माप तोल का, और गुण में क्या किया सिर्फ उसका गुण निकाला। और यहाँ देखिए एक दूसरे से ये तीनों का अंतर मैंने आपको बताया। तो चलिए आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फिर हम मिलते हैं, आपको बहुत कुछ बताएंगे। हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, आप क्लास 10th 12th कंपटीशन किसी भी आप एग्जाम में आप यदि हिंदी संस्कृत से जुड़े हुए क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको जरूर ये सहायक हो सके। मेरा प्रयास है, आप मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। ओके।